हम देखते हैं कि गोहान फू के पास पहुंच जाता है और वो फू को सब कुछ ठीक करने के लिए कहता है, लेकिन फू उसकी बातों से इनकार कर देता है। इसके बाद डिमिग्रा और गोहान के बीच लड़ाई हो जाती है, लेकिन गोहान उस लड़ाई को आसानी से जीत जाता है। इसके बाद वो फू के पास जाता है और कहता है, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर तुमने सब कुछ पहले जैसा नहीं किया तो मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा। इसके बाद फू कहता है, मुझे मारना इतना आसान नहीं है जितनी आसानी से तुम ये बात कह रहे हो। इसके बाद गोहान फू की तरफ हमला कर देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से जिरियन बीच में आ जाता है। इसके बाद फू कहता है, पहले इसका तो सामना करके दिखाओ। इसके बाद पिकोलो कहता है, क्या ये सच में जिरेन है? मुझे यकीन नहीं होता, आखिर इसके साथ क्या हुआ है? इस पे गोहान भी कहता है, जिरेन आखिर तुमने इसके साथ क्या किया? इस पे फिर फू कहता है, ज्यादा कुछ नहीं, ये सब बस मेरे एक्सपेरिमेंट का कमाल है जो कि तुम्हारी समझ से बाहर है। इसके बाद गोहान कहता है, तुम्हारा आखिर मकसद क्या है? तुम ये सब क्यों कर रहे हो? इस पे फू कहता है, तुम्हारा इससे कोई भी मतलब नहीं है और न ही मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मेरी बात सुनो जिरेन, इन दोनों को खत्म कर दो, क्योंकि वैसे भी मैं नहीं चाहता मेरे रास्ते में कोई भी रुकावट बने। जो कोई भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे मार दूंगा। और ये बात कहने के बाद जिरेन गोहान पे अटैक कर देता है। गोहान जिरेन के अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन जिरेन का अटैक काफी पावरफुल होता है, तो गोहान काफी पीछे हट जाता है। इसके बाद पिकोलो गोहान से कहता है, जरा संभल कर गोहान। इसके बाद पिकोलो भी जिरेन पे अटैक करने के लिए चला जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि बीच में अचानक से हर्ट्स आ जाता है और पिकोलो के हमले को रोक लेता है। इस पे फिर फू कहता है, रुक जाओ हर्ट्स, तुम्हें उससे लड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ उन दोनों का सामना जिरेन खुद करे। मुझे देखना है कि इसकी ताकत कितनी बढ़ गई है, क्योंकि मेरे एक्सपेरिमेंट के बाद यह अपने असली फॉर्म से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका होगा। ये बात सुनने के बाद हर्ट्स उस लड़ाई से हट जाता है और फिर इसके बाद जिरेन गोहान पे अटैक कर देता है। गोहान उसके हमले को रोक नहीं पाता और चोट खाकर नीचे गिर जाता है। इसके बाद गोहान कहता है, इसके हमले काफी ताकतवर है, पता नहीं उसने आखिर जिरेन के साथ क्या किया है, मैं समझ नहीं पा रहा। गोहान ये बात कह ही रहा होता है कि हम देखते हैं जिरेन फिर से गोहान की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन हम देखते हैं कि फिर से पिकोलो बीच में आ जाता है और वो जिरेन के हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पिकोलो जिरेन के सामने नहीं टिक पाता और घायल होकर नीचे गिर जाता है। इस पे गोहान कहता है, नहीं पिकोलो, बस अब बहुत हो गया, लगता है अब मुझे इस लड़ाई को थोड़ा सीरियस लेना होगा। गोहान ये कहने के बाद अपनी पावर को बहुत ही ज्यादा अप करता है और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि गोहान अपने बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और जिरेन से कहता है, ठीक है जिरेन, चलो इस लड़ाई को शुरू करते हैं। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमें ट्रंक्स, हर्ट्स और ब्रोली का सीन दिखाया जाता है, जो कि लूसीफर के सामने खड़े होते हैं। उनके सामने जिन भी खड़ा होता है और वो लूसीफर से कहता है, तो तुम हो इस डीमन रेल्म के 7 किंग में से एक, ये तो काफी अच्छी बात है, मुझे अब तुम्हें मारने के लिए ढूंढना नहीं पड़ेगा। इसके बाद फिर लूसीफर कहता है, तुम्हें अपनी ताकत को लेकर बहुत ही ज्यादा घमंड है ना, आज मैं तुम्हारे सारे घमंड को तोड़ दूंगा। इस पे डार्कजिन कहता है, तो फिर ठीक है, अपना जोर लगाकर देख लो। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि लूसीफर अपना पहला हमला जिन के ऊपर करता है, लेकिन जिन उसे डॉज कर लेता है और उससे कहता है, इन सभी बच्चों वाले हमले से मेरा कुछ भी नहीं होने वाला, अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो। इस पे लूसीफर कहता है, तुम मेरी पूरी ताकत का सामना नहीं कर पाओगे, बिल्कुल भी नहीं। और ये कहने के बाद जिन उस पे अपना हमला करता है। लूसीफर उसके अटैक को रोकने में कामयाब हो जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिन फिर तुरंत उसके सामने आ जाता है और उस पर एक जोरदार पंच करता है, जिससे कि लूसीफर उसे देख नहीं पाता और जिन के अटैक से चोट खाकर नीचे गिर जाता है। इस पे फिर जिन कहता है, मैं तुमसे अभी भी कह रहा हूँ, तुम मेरी ताकत का सामना नहीं कर पाओगे और इस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें मुझे हराने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना होगा, इन छोटे मोटे हमलों से मेरा कुछ भी नहीं होने वाला। इस पे लूसीफर कहता है, मैं तो अब तक सोच रहा था कि तुम्हारे अंदर से डार्क जिन को निकालूंगा, लेकिन अब मुझे इस बात की कोई भी परवाह नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें अब खत्म कर दूंगा और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा डार्क जिन भी खत्म हो जाएगा। ये कहने के बाद लूसीफर अपनी शक्तियों को बढ़ा लेता है और वो जिन पे अपना अटैक करता है। इस बार जिन उसके अटैक को रोक नहीं पाता और वो काफी दूर जाके गिरता है। इसके बाद जिन कहता है, ये हुई ना बात, तुमने अपनी थोड़ी शक्ति का तो इस्तेमाल किया, अब वाकई में इस लड़ाई में थोड़ा मजा तो आएगा। इसके बाद हर्ट्स कहता है, क्या वाकई में गोकू का जिन इतना ताकतवर है कि वो डीमन किंग लूसीफर का सामना कर सके? इस पर ट्रंक्स कहता है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन गोकू पिछली बार से काफी ज्यादा बदल चुके हैं। इस पे ब्रोली कहता है, क्या मुझे उसकी मदद करनी चाहिए? इसके बाद हर्ट्स कहता है, नहीं ब्रोली, उससे दूर रहो, क्योंकि वो गोकू नहीं है, वो अब डार्क जिन है और हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि लूसीफर और जिन में काफी जोरदार फाइट चल रही होती है। दोनों के बीच काफी जोरदार मुकाबला हो रहा होता है। लूसीफर अपनी पूरी ताकत का
का इस्तेमाल कर रहा होता है। वो दोनों एक दूसरे को काफी कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं। लूसीफर अब जिन के हमले को ब्लॉक किए जा रहा होता है। इस पे जिन कहता है इसकी ताकत वाकई में काफी बढ़ गई है। इसके बाद लूसीफर जिन पे अपना एक जोरदार हमला करता है, जिसे कि जिन रोक नहीं पाता और जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद लूसीफर कहता है तुम में इतनी हिम्मत कहां से आ गई और तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम डीमन किंग लूसीफर का सामना कर पाओगे। इसके बाद जिन कहता है मुझे तो तुम पर अभी भी हंसी आती है, तुम मुझसे डर रहे हो। इस पे लूसीफर कहता है क्या तुमने क्या कहा, मैं तुमसे डरूंगा? ये तुम्हारी गलतफहमी है, मैं बस तुम्हें थोड़ी ही देर में खत्म कर दूंगा। इसके बाद फिर जिन कहता है तो इसीलिए तुम मुझसे अपने असली रूप में नहीं लड़ना चाहते क्योंकि तुम डर रहे हो। जिन की ये बात सुनने के बाद लूसीफर काफी गुस्सा हो जाता है और वो अपने कई सारे अटैक को जिन पर करने लगता है, लेकिन जिन अपनी पावर को अप करता है और उसके सारे अटैक को बहुत ही इजीली ब्लॉक कर लेता है और उससे कहता है अपने असली रूप में आओ लूसीफर। लूसीफर उस पे अपने कई सारे अटैक को किए जा रहा होता है, लेकिन जिन उसके अटैक को इजीली ब्लॉक किए जा रहा होता है और फिर इसके बाद जिन उस पे अचानक से अपना एक जोरदार हमला करता है, जिससे कि वो जगह पूरी तरीके से तबाह हो जाती है और लूसीफर जख्मी होकर नीचे गिर जाता है और वो जिन से कहता है बस अब बहुत हो गया, मैं ये नहीं करना चाहता था लेकिन तुमने मुझे मजबूर किया है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि लूसीफर अपनी पावर को बहुत ही ज्यादा बढ़ाने लगता है, जिससे कि वो पूरा डीमन रिल्म हिलने लगता है। इस पे ब्रोली कहता है आखिर ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है। इस पे हर्ट्स कहता है वो डीमन किंग लूसीफर वो अपने फाइनल फॉर्म में आ रहा है, पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है। इस पे ट्रंक्स कहता है मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। इस पे हर्ट्स कहता है ब्रोली ट्रंक्स कोई भी हरकत करने की कोशिश मत करना, समझे, हमारी ये गलती हम सब के लिए बहुत ही भारी पड़ सकती है। इसके बाद जिन कहता है तो आखिरकार अब ये अपने आखिरी फॉर्म में मुझसे लड़ेगा, मैं यही तो चाहता था। हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही तेज रोशनी होती है, जिससे कि किसी को भी कुछ भी दिखाई नहीं देता और जैसे ही वहाँ रोशनी हटती है हम देखते हैं कि लूसीफर अब अपने फाइनल डिमोनिक फॉर्म में आ जाता है और वो जिन से कहता है मुझे आज तक किसी ने भी इस फॉर्म में आने के लिए मजबूर नहीं किया, तुम पहले ऐसे शख्स हो जिसे मारने के लिए मुझे इस फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इस पे जिन कहता है क्या वाकई में ये तुम्हारा आखिरी फॉर्म है या इससे भी आगे कुछ और है, अगर नहीं तो अपना पूरा जोर लगाना, नहीं तो तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। इस पे लूसीफर कहता है तुम सच में बहुत ही घमंडी हो, तुम्हें अपनी ताकत पे बहुत ही ज्यादा घमंड है, मैं आज तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे इस घमंड को भी दफन कर दूंगा।